हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है प्यार, धोखे और एक आखिरी पैगाम की। इसे कहते हैं बेवाफा का आखिरी पैगाम। तो कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन एक सिंपल सा लड़का था जो अपने सपनों की दुनिया में रहता था। उसके लिए प्यार ही सब कुछ था और उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आई थी प्रिया। प्रिया, जिसे देखते ही रोहन अपना सब कुछ हार बैठा था। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। प्रिया की मुस्कुराहट, उसकी बातें, सब कुछ रोहन को अपना दीवाना बना गया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो घंटों तक फोन पर बातें करते, फ्यूचर के सपने देखते। रोहन ने प्रिया को अपनी दुनिया बना लिया था। उसके दोस्त यूजे चिढ़ाते थे, कहते थे, भाई तू तो पूरा बदल गया है। पर रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए प्रिया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। 2 साल बीत गए, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। रोहन ने अपने घरवालों से भी प्रिया के बारे में बात कर ली थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रोहन को लगता था जैसे उसने दुनिया की हर खुशी पाली है। वो प्रिया के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसने प्रिया को सरप्राइज देने के लिए एक छोटा सा डायमंड पेंडेंट खरीदा। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो उसे यह देकर अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। एक शाम रोहन ने प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। उसने सोचा शायद किसी दोस्त से बात कर रही होगी। उसने थोड़ी देर बाद फिर ट्राई किया, तब भी बिजी। ऐसा कई घंटे तक चलता रहा। रोहन थोड़ा परेशान हो गया। उसने प्रिया को मैसेज किया, सब ठीक है, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। काफी देर बाद प्रिया का मैसेज आया, हाँ सब ठीक है, एक जरूरी काम में थी। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आने वाले कुछ दिनों में उसने नोटिस किया कि प्रिया बदल रही है। वो उससे कम बात करती, उसके कॉल्स अवॉइड करती और मिलने से भी बहाने बनाती। रोहन जब भी उससे पूछता, वो कहती, बस काम का स्ट्रेस है। रोहन को लगा शायद वो सच कह रही है। उसने सोचा कि उसे प्रिया को स्पेस देना चाहिए, पर यह दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रोहन का एक कॉमन फ्रेंड समीर उसे मिला। समीर थोड़ा हेजिटेंट था, पर उसने रोहन को बताया कि उसने प्रिया को कई बार एक दूसरे लड़के आकाश के साथ देखा है। आकाश उनके कॉलेज का सबसे पॉपुलर और अमीर लड़का था। रोहन का दिल डूब गया। यूज विश्वास नहीं हुआ। उसने समीर से कहा, नहीं यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, प्रिया ऐसी नहीं है। पर शाक का बीज उसके मन में बो चुका था। उस शाम रोहन ने डिसाइड किया कि वो खुद सच का पता लगाएगा। वो उस कैफे में गया जहां प्रिया और आकाश को अक्सर देखा जाता था, और वहां जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। प्रिया आकाश के हाथ में हाथ डाले हंस रही थी, वही हंसी जो कभी सिर्फ रोहन के लिए थी। रोहन का दिल टूट कर बिखर गया। वो वहां से चुपचाप निकल आया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे कहां गलती हुई। उसने प्रिया को इतना प्यार किया, तो फिर यह धोखा क्यों मिला? अगले दिन उसने प्रिया को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। वो उसी पार्क में मिले जहां उनकी पहली डेट हुई थी। प्रिया जब आई तो रोहन ने शांत आवाज में पूछा, प्रिया क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? प्रिया ने नजरें झुका ली। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं तुमसे ये कहने वाली थी, मैं और आकाश। रोहन ने यूं से बीच में ही टोक दिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है प्रिया, मैंने कल सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, रोहन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर आकाश मुझे वो सब दे सकता है जो शायद तुम नहीं दे सकते, एक सिक्योर फ्यूचर, एक लाइफस्टाइल। रोहन सुनकर खामोश हो गया। उसके प्यार की कीमत आज लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी से लगाई जा रही थी। उसने अपनी जेब से वो डायमंड पेंडेंट निकाला। उसने उस प्रिया के हाथ में रखते हुए कहा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। शायद इसकी कीमत आकाश के गिफ्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है, पर इसमें मेरा सच्चा प्यार था। खैर, अब इसका कोई मतलब नहीं, तुम खुश रहो। इतना कहकर रोहन वहां से मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूस पता था, अगर वो एक बार भी पीछे मुड़ेगा तो उसके आंसू उससे रोक नहीं पाएंगे। रोहन के लिए आगे के कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। वो डिप्रेशन में चला गया। उसने खुद को एक कमरे में बैंड कर लिया। उसके दोस्त उससे मिलने आते,
उसे समझाते, पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसके लिए दुनिया ही खत्म हो गई थी। यूस प्रिया की बेवफाई ने अंदर से तोड़ दिया था। वक्त गुजरता गया। रोहान ने धीरे धीरे खुद को संभलना शुरू किया। उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने करियर पर लगा दी। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, दिन रात मेहनत की। वो बस इतना सक्सेसफुल होना चाहता था कि उस कभी किसी चीज के लिए तरासना ना पड़े। उसके दिल में प्रिया के लिए नफरत नहीं, बस एक खलीपान था। 3 साल बीत गए। रोहन का स्टार्टअप अब एक बड़ी कंपनी बन चुका था। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था। उसके पास नाम, पैसा, सब कुछ था। पर उसके दिल का वो जख्म अभी भी ताजा था। एक दिन उसके ऑफिस में एक कुरियर आया। एक छोटा सा पैकेट जिस पर कोई सेंडर का नाम नहीं था। उसने यूज खोला। अंदर एक लेटर था और वही डायमंड पेंडेंट जो उसने प्रिया को दिया था। उसने लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह प्रिया का लेटर था। रोहन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा ये खत पढ़कर हैरानी होगी, शायद गुस्सा भी आए। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। जिस लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो मुझे आकाश से मिला। हमने शादी कर ली। कुछ साल सब ठीक था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि पैसा हर खुशी नहीं खरीद सकता। आकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। उसके लिए मैं सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ थी। उसके गुस्से और उसके अफेयर के किस्से आम हो गए थे। मैंने वो सब कुछ झेला। शायद ये मेरे कर्मों की सजा थी। मुझे हर पल तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, तुम्हारा वो पगलपान। मुझे एहसास हुआ कि मैंने हीरे को छोड़कर कांच का टुकड़ा चुन लिया था। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे एक सीरियस बीमारी है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुमसे बस एक बार माफी मांगना चाहती थी। यह पेंडेंट तुम्हारे प्यार की निशानी था। इसे मैं हमेशा अपने पास रखती थी। यह मुझे याद दिलाता था कि सच्चा प्यार कैसा होता है। अब यह तुम्हारे पास वापस भेज रही हूं। इससे किसी ऐसी लड़की को देना जो तुम्हारे प्यार की कीमत समझे। मैंने सुना है तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए हो। सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम हमेशा से ही ये डिजर्व करते थे। बस इतना ही कहना था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये शायद मेरा आखिरी पैगाम है। तुम्हारी प्रिया। खत पढ़ते पढ़ते रोहान की आंखें भर आई। उसके दिल में प्रिया के लिए जो भी गिला शिकवा था, वो आंसुओं के साथ बह गया। उसे प्रिया पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। उसने सोचा, काश प्रिया ने उस वक्त दौलत के बजाय प्यार को चुना होता। उसने पेंडेंट को अपने हाथ में लिया और यूस देखता रहा। यह अब सिर्फ एक पेंडेंट नहीं था, बल्कि एक कहानी का अंजाम था। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और आखिर में पछतावे पर आकर खत्म हुई। रोहान ने उस दिन एक सबक सीखा। जिंदगी में रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और विश्वास से बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेवफा का आखिरी पैगाम की कहानी। यह हुमेन सिखाती है कि कभी भी प्यार को दौलत से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि जब वक्त गुजारता है तो सिर्फ प्यार ही है जो साथ रह जाता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।